ओम शांति। आज की मुरली है 28/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज का प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने। जो बाप को अच्छी रीत से याद करेंगे, परमात्मा उनको अपनी नैनों पर बिठा के ले जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं होगा। नहीं याद करते तो बाबा ने कहा, हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। जाना तो है ही। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए ना, आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वो भी बेचारों को नहीं पता। वो जहां जाते वहां ही कहते हैं, प्रभु हमें सुख दो, शांति दो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो कौन है सुख शांति का सागर या दाता। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति धाम में, शांति धाम तो अलग है ना, जहां बाप और आत्माएं रहती हूँ। ये भी बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते भी है ना, एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए। दुनिया में जो इतने मतांतर हैं, अगर ये सब एक हो जाए तो विश्व में शांति हो जाए। सब धर्म मिलकर एक हो भी नहीं सकते, ये भी नूंद नहीं है कि सब एक हो जाए। त्रिमूर्ति की महिमा है ना, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़े ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है इस भारत में ही। 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जरूर इस शरीर को छोड़कर वापस अपने घर गई होंगी। जब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे भी वही चाहते हो। बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक धर्म की, बाबा ने कहा एक धर्म भी यहाँ ही स्थापन होगा। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, ये पहली बार नहीं है। जब जब परमात्मा को इस धरा पे आना पड़ा, तब तब परमात्मा ने सुख शांति की ही दुनिया रची। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार हैं। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। आत्मा एक चोला छोड़ती है, दूसरे चोले में जाती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, ये खेल भूल भुलैया का है, ये संसार एक भूल भुलैया है।
हमने बहुत वायदे किए परमात्मा से कि जब आप बस मुझे संसार में भेज दो, दोबारा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में हम आते हैं, वैसे हम सब कुछ अपने वायदे जो हमने भगवान से किए हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भूल भुलैया का खेल ही है। तुम जैसे फंस गए हो ना, ऐसे बाबा ने कहा जो भी आता है सब भगवान से वादे करके आते हैं कि आपको अब नहीं भूलेंगे, लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं, इस भूल भुलैया के खेल में आकर खो जाते हैं। अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे? अब बाप ने समझाया है। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं भी यहाँ ही थे। पारसनाथ का मंदिर भी है ना। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। इस संसार एक कांटों का जंगल है। जैसे कहते हैं ना एक दूसरे को सब दुख दे रहे, तो ये दुख धाम है। कोई भी संसार में इस समय सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। ऐसा हमेशा जंगल में आग लगती है ना, जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। ये संसार एक भंभोर हो चुका, एक बड़ा जंगल हो चुका। तो बाबा ने कहा जब जंगल बढ़ जाता है ना, तो उसमें आग लगाते हैं। तो बाबा ने कहा इस दुनिया को भी अब क्या लगनी है, आग लगनी है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया ना, सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे ना, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से दिल का राज बताऊं, सब कुछ हो रहा है। भगवान उवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान उवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे, क्योंकि वो सबका मालिक है ना। अगर किसी देहधारी को, किसी गुरु को, किसी देवता को कहेंगे तो उनके भी, बाबा ने कहा ना, तो उनके भी क्या है, बाबा ने कहा वो उनको भी संसार में आए हैं तो उनको भी जाना पड़ा। परमात्मा वो है जो आवागमन से मुक्त हो। भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, मंदिर भी बनाए हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आत्माएं संपूर्ण सुख में होंगी। याद भी नहीं करते भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। कोई भी मकान बनाता तो पुराना नहीं बनाता, नया ही बनाता, लेकिन धीरे 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 वो पुराना हो जाता। फिर चलन में यही कहते, ये 2 साल पुराना है, ये 5 साल पुराना है, लेकिन भले उसमें कोई एक दिन भी ना रहे। तो ऐसी सृष्टि को रचने वाला परमात्मा, बहुत सुखधाम, बहुत सुखमयी दुनिया थी, जहां पर किसी भी चीज की कोई दुख नहीं था। मनुष्यों में इतना आपस में प्रेम था, लगता ही नहीं था कि ये हमारे हैं और ये पराए। लेकिन आज वही संसार, वही विश्व आज एक दुखधाम का एक बहुत बड़ा झुंड बन गया। अपने ही अपनों को पहचानने से मना कर देते। बहुत भक्ति करने वाले का नाम भी बाला होता है ना। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को भी पता नहीं। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान सतयुग और त्रेता, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं ना। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते, सबके एक जैसे नंबर नहीं होते। ये है बेहद का टीचर और तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार पास होते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई गुड फर्स्ट, कोई थर्ड, तो कोई फेल भी हो जाते हैं।
जैसे कल्प पहले हुए थे वैसे ही पास होंगे। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया थी, फिर पुरानी दुनिया तमो प्रधान हो गई। मनुष्य भी तमो प्रधान हो गए ना। झाड़ भी पहले नया था, सतो प्रधान था। अब धीरे धीरे बाबा ने कहा ये झाड़ भी क्या हो गया, अति तमो प्रधान। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है ना। ढेर धर्म है, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी धर्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है ना। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। 84 के चक्र में हम ही जाते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती, हम ही आत्माएं ही 84 के चक्र में जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। वह तो वैरायटी जानवर आदि भी ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। तमाम पशु पक्षी जीव जंतु बहुत है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। ये तो पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे बाबा ने कहा दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते तमो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। भगवान को भी इसी पतित दुनिया में आए और हम सबको पावन बनाकर फिर वापस चले जाते हैं। भगवान तो सतो प्रधान दुनिया में पांव भी नहीं रखते। बाप कहते मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। बाप ये सारी नॉलेज देते हैं ना कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता था। नई दुनिया में ही बाबा ने कहा हेवन। बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया क्या बन गई, पतित तमो प्रधान हेल बन गई, तो सारे विश्व में शांति भी थी ना। बाप समझाते ये अभी पुरानी दुनिया हो गई है, अभी इसको बदल नई दुनिया अर्थात नई राजधानी स्थापन होगी। विश्व में राज्य तो इनका ही था, लक्ष्मी और नारायण का। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मनुष्य बहुत जाते हैं, ये थोड़ी किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख और शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका का चोपड़ा रखते हैं ना। धंधे वाले क्या करते हैं, बाबा ने कहा वह क्या करते, स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उनके जो दुकान होती है उसमें स्वास्तिका का चिन्ह बनाते। उनका भी अर्थ है, वह तो गणेश कह देते, शुभ लाभ लिखते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं ना। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। उन्हें इस चीज का पता नहीं कि स्वास्तिका में 4 ही भाग क्यों, वो भी बराबर बराबर। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। दीपावली पे करते हैं ना, नया खाता शुरू करते, पुराने को सब समाप्त करते। तो बाबा ने कहा ये अभी आपको सच्ची सच्ची दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि अभी परमात्मा पिता दीपराज बाप हम सब दीप मालाएं आत्माओं पर क्या करते, आत्मा रूपी ज्योति को जलाते हैं। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए एक खाता अभी जमा करना है। जो करेंगे बाबा ने कहा इस समय वो आपके 21 जन्मों तक काम में आएगा। बाप बच्चों को समझाते हैं
अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो ना? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते, भगवान वाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वो आकर शरीर लेता होगा, क्योंकि वाचु कैसे करेगा? अगर उसको वाचु करना है तो उसको कोई ना कोई देहधारी का तो मुंह लेना होगा ना। तब भगवान वाच कहा जाता है। ये भी किसी को पता नहीं। जो भी साधु संत आए, बड़े बड़े मठाधीश आए, जो उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, लास्ट में उन्होंने भी यही कहा, परमात्मा नेति। नेति है कि परमात्मा का किसी ने पार नहीं पाया। कहते भी वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते वो कौन है। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम बीके हो, प्रजापिता नाम होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। आत्मा ज्योति में कोई ना स्त्रीलिंग है ना पुरुष लिंग है, लेकिन जब वही आत्मा जब शरीर लेती है तो कोई स्त्री का तो कोई पुरुष का, तब कहलाती भाई और बहन। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए ना, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को ही करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, सब शिव बाबा को याद करते, लेकिन जन्म देने वाला इस संसार में कौन है? इस सृष्टि का रचयिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। और हम सब आत्माओं का पिता, कहते हैं ना परम पिता है ना वो। याद लौकिक को करते हैं, पारलौकिक को करते हैं। लौकिक में सबके अपने अपने माता पिता होते, उनको याद करते हैं, और जो दुख पड़ता है, कोई समस्या आती, तो सब उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई भी याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं ना, ब्रह्मा का नहीं करते, उस परमात्मा का ही करते हैं, किसी भी रूप में करें। ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो इस समय है तीन बाप, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। एक तो सबके अपने अपने शरीर के पिता हैं, दूसरा परम पिता को। सतयुग में सिर्फ लौकिक को ही याद करेंगे, क्योंकि वहां दुख दर्द चिंता है नहीं, तो उस परमात्मा को याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब दुख होता है, चिंताएं आती हैं, तब उस भगवान को हम याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करते, तो उस नाते से भी वो मेरा बाप हुए ना। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद सुख का वर्षा देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है, ब्रह्मा द्वारा वह कह देते हैं, तुमको वर्षा मैं देता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है, न देवताओं में ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है। ज्ञान मेरे में है, मैं जो हूँ तुम बच्चों को देता हूँ। ये है रूहानी ज्ञान, जो परमात्मा इस समय हम सब रूहों को देते हैं, जो पतित से फिर क्या बन जाएंगे? पावन। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए।
गायन है ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को जीता नहीं जाता है। मनुष्य कहते हैं मन में शांति कैसे हो। बाप कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है, जब कार्य करने लग पड़ती है, तब बाप कहते तुम स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। बाकी शांति कहाँ से ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। मुझ आत्मा का निज स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, क्योंकि आत्मा के 7 मौलिक गुण हैं, उनमें शांति भी उसी गुण में आती है। इस पर रानी का भी दृष्टांत कर देते हैं ना, कि रानी के गले में ही हार था, लेकिन ढूंढ कहाँ रही थी? महलों में। बाप कहते सन्यासी तो दृष्टांत देते, फिर खुद जंगल में जाकर ढूंढते हैं। बाप कहते तुम आत्मा का धर्म ही है शांति। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म तो करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, परंतु मोह सताता है। इसीलिए तो 13 दिन तक प्राणी क्या करती है? उसी घर के चारों तरफ चक्कर काटती है, क्योंकि उसका मोह होता है ना, वहां के स्थान से, चीजों से, व्यक्ति से, सब चीजों से मोह होता है, तो एकदम तो नहीं प्राणी जा सकती। तो 13 दिन तक जब देखती है कि हम नहीं है तो भी सब कुछ अच्छी तरीके से चला, फिर वो अपने आप को समझाती है। फिर कहीं 13 दिन के बाद उसको नया घर मिलता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं है, वह है ही राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके, वह सब हैं भक्ति मार्ग में। अभी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नयनों पर बिठाकर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूं। पुकारते भी है ना, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना, कैसे मरेंगे, क्या होगा, फिर कैसे होगा। बाबा ने कहा नहीं, आपका सिर्फ एक ही समय काम है कि पढ़ाई। जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो घर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। घर वाले कहते आप निश्चिंत हो, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ो। तो ऐसे बाबा ने भी कहा क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों में नहीं जाना। केवल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि मुझे पढ़ाई पढ़कर, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तभी हम जाकर ऊंच पद पाएंगे। अपना लक्ष्य रखना है। इन बातों में क्यों जाए, ये तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। ये बेहद का ड्रामा है ना, तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने ही देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और एक बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। नंबर 2, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बातों में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने, कोई क्या कर रहा, कोई क्या नहीं कर रहा, नहीं, बाबा ने कहा सिर्फ आपको पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है और अपने हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है। आज का वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। आज भावार्थ है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी। जरूरी नहीं आपके पास पवित्र भाव से ही आए, कल्याण के भाव से ही आए, वो आपके पास आएंगे, आपका पेपर भी लेने आ सकती हैं। आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। ये दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ की बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बात नहीं। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ ही नहीं हो सकता। हमारी आत्मा रूपी स्मृति का स्विच ऑन होगा तो मूड नहीं कभी ऑफ होगा। अब व्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उनको बिजी बिजी में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकेंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई और 1 सेकेंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाओ। सोचा और हुआ, कोई टेंशन नहीं रखना, ये क्या हुआ कैसे होगा, नहीं, युद्ध नहीं करनी है, सब भगवान के ऊपर सौंपना है, क्योंकि इस समय मेरा बाप बैठा है, मुझे कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति। इसको पूरी कट करो।